पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आया है। आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी का ये ऑपरेशन है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। एनआईए की टीमें दिल्ली और जम्मू से रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म होने के बाद एनआईए इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी। ऑपरेशन खत्म होने के बाद एनआईए की टीम लोकेशन पर पहुंचेगी। पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना हमला किया गया और इस दौरान इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जो आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पूरे इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी का ये संयुक्त ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जहां हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से आतंकियों की तलाश जारी है। एनआईए की टीमें दिल्ली और जम्मू से रवाना हो चुकी है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म होने के बाद एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुट जाएगी। टारगेट किलिंग की गई है पहलगाम में और अब बदले की बारी है जम्मू कश्मीर की वादियों में। जिस तरह से यहाँ ये अमानवीय हमला किया गया, दर्दनाक हमला किया गया, इसके बाद यहाँ अब बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया है और देखिए पहलगाम में हुए इस हमले के बाद अब यहाँ बड़ा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी का ये ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस दिल्ली लौट आए हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही बैठक की है। पीएम मोदी ने एनएसए के साथ बैठकर बैठक ली है और विदेश सचिव इस दौरान मौजूद रहे। ताजा हालात पर पीएम मोदी ने बैठक ली है, सारी जानकारी ली, सारे अपडेट्स लिए। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी को ब्रीफ दिया। आतंकी हमले के बाद दौरा छोड़कर पीएम मोदी वापस लौटे हैं। सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे और उससे पहले ही दौरा पूरा होता उससे पहले ही पीएम मोदी वापस दिल्ली आ गए हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही बैठक ली है और पीएम मोदी ने एनएसए के साथ ही बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री मौजूद रहे, विदेश सचिव मौजूद रहे। ताजा हालात पर पीएम मोदी ने सारी जानकारियां ली हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी को सब कुछ ब्रीफ किया, यहाँ पर पूरी जानकारी उनको दी और आतंकी हमले के बाद अपना दौरा छोड़कर पीएम मोदी वापस दिल्ली लौट आए हैं। और चलिए अब आपको ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये हमला किया गया है। ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई तस्वीर है, जहां धर्म पूछकर गोली मारी गई है। उसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर आपको बता दें, जहां रोते बिलखते परिजन नजर आ रहे हैं। कायराना हमला और अब बदला कब लिया जाएगा उसकी तस्वीरें हैं। पहलगाम जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली में सीसीआई की बैठक होने वाली है। ये चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक बार यहाँ धर्म पूछ कर लोगों को गोली मारी गई है। टारगेट किलिंग पहलगाम में देखने को मिली। परिजन रोते और बिलखते हुए यहाँ नजर आए हैं। ये चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आतंकी हमले में अलीराजपुर के एलआईसी अफसर की मौत होने की भी जानकारी सामने आई है। आपको ये भी बड़ी जानकारी बता दें, पहलगाम में हुए हमले में एक बेटी को भी गोली लगी है। 4 दिन पहले ही परिवार के साथ गए थे कश्मीर। मूल रूप से जोबट का रहने वाला ये परिवार आपको बताया जा रहा है। आतंकी हमले में अलीराजपुर के एलआईसी अफसर की मौत हो गई है। पहलगाम में हुए हमले में बेटी को भी गोली लगी है और 4 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ कश्मीर गए हुए थे। बहुत ही दर्दनाक ये हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये परिवार जोबट का रहने वाला बताया जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और उन्होंने भी क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। जिस प्रकार से नृशंस घटना घटी है, मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा कश्मीर पुनः फलने फूलने लगा था, पूरा वातावरण अनुकूल है। अभी दुश्मनों की निगाह में वो खटक रहा है, लेकिन ये भूल गए हैं कि यहाँ दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे मामलों पर गंभीरता से नज़र भी रख रहे हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमको अपनी उस संवेदनाओं का, जिस घटना के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसका सबको दुख भी है। मैं मृतक परिवारों के लिए भी बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको संवेदना प्रदान करे और इस घड़ी में हमको सब्र से भी काम लेना है, लेकिन ऐसे दुश्मनों को कोई छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी।
और हमारे साथ संवाददाता संजय वाणी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं अलीराजपुर से। संजय, देखिए यहाँ पर पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और ऐसे में अब ये भी खबर आई है कि मध्य प्रदेश के एक पर्यटक की भी जान इस हमले में चली गई है। अलीराजपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है, क्या अपडेट है बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है अलीराजपुर आतंकी हमले में इंदौर के वीणानगर निवासी सुशील कुमार नाथिया की भी मौत हुई है। उनकी बेटी आकांक्षा की भी पैर में गोली लगने की खबर सामने आ रही है। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC सेटेलाइट शाखा में पदस्थ थे और वे 4 दिन पहले 21 वर्षीय बेटी अष्टान और 30 वर्षीय बेटी आकांक्षा और उनकी पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर पहुंचे थे। जेनिफर खातीपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और घायल आकांक्षा सूरत में बैंक अफसर बड़ौदा में नौकरी करती है। परिवार मूल रूप से जोबट में रहने वाला है और जो परिवार से हमें जानकारी मिली है, बेटी और पत्नी ठीक है और जो LIC अफसर है सुशील नाथिया, उनकी वहां पर पहलगाम में मौत हो गई है। जी बिल्कुल संजय, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक पर्यटक की भी जान गई है। बहुत ही दिल दहला देने वाला यह हमला हुआ है। तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय। परिवार के साथ घूमने गए थे यहाँ पर और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। पहलगाम आतंकी हमले में LIC अफसर की मौत हो गई है। 4 दिन पहले ही ये परिवार घूमने के लिए गया हुआ था और परिवार के साथ जब घूमने गए उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है।